सो नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोध। साथियों, तुलसीदास जी की आपने एक चौपाई सुनी होगी कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। इस चौपाई पर आज की डेट में भी एक बड़ी बहस होती रहती है कि इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है। जो धार्मिक गुरु हैं, जो तुलसीदास जी के समर्थक हैं, या फिर जो हिंदू धार्मिक हैं या जो सनातन धर्मी हैं, उन लोगों का ये कहना होता है कि इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है। समझ रहे हैं आप? मतलब कि जो थोड़ा समझदार लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, या फिर जो तुलसीदास जी की विचारधारा के विपरीत लोग हैं, उन लोगों का यह कहना होता है कि उनका कहना ये था, ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी। तो इन लोगों का ये कहना है कि इसका मतलब ये है कि ढोल, जिस तरह ढोल को पीटा जाता है, उसी तरीके से शूद्र, गंवार और नारी को भी पीटना चाहिए, तभी उनकी अकल ठिकाने रहती है। लेकिन उसी विषय पर इन लोगों का भी बहुत नए नए लॉजिक होते हैं, नए नए तर्क होते हैं। तो इसमें सच्चाई क्या है, आखिर वास्तविकता क्या है, इस बात को जानने के लिए आप और हम जैसे लोग बड़े इच्छुक रहते हैं। इसी तरीके से मैं भी बड़ा इच्छुक हुआ कि असली मतलब क्या है। इधर की सुनो तो सब अच्छा और इधर की सुनो तो बड़ा विपरीत हमको सुनाई देता था। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और थोड़ा जाना पहचाना, तो वही बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और दिखाने वाला हूं और ये साबित करने वाला हूं कि असली मतलब, सकल ताड़न के अधिकारी का असली मतलब क्या था। तो सबसे पहले जो ये धार्मिक गुरु हैं, सबसे पहले आप उनकी बात सुनिए कि उनका क्या कहना है। सकलन ताड़न के अधिकारी का मतलब है ये देखने के योग्य है, इनको देख करके इनका हाल समझ जाना चाहिए। इस चौपाई में जो शब्द है ताड़ना जी, इस ताड़ना का अर्थ होता है रक्षा करना जी, पिटना नहीं है जी। ताड़ने का अर्थ होता है समझ लेना, अपनी बुद्धि से, अपनी अकल से समझ लेना। ताड़न माने विशेषज्ञ होता है, विद होता है, उसके अधिकार क्षेत्र की वस्तु है। तो देखा आपने किस तरीके से हमारे धर्म गुरु इस ताड़ना शब्द का अर्थ बता रहे हैं और एक ही चौपाई के संदर्भ में बता रहे हैं। एक महाशय कह रहे हैं कि ताड़ना का मतलब है देखना, और एक गुरु हमको बता रहे हैं कि ताड़ना का मतलब है समझना, और एक गुरु हमें बता रहे हैं कि ताड़ना का मतलब है रक्षा करना, और एक गुरु हमें बता रहे हैं कि ताड़ना का मतलब है साक्षरता। अब मेरे ख्याल से इन चार महागुरुओं की, ये मेरे हिसाब से महागुरु नहीं है, आप लोगों की दया दृष्टि से ये महागुरु हैं, तो मैं उसी बिहाफ पर बोल रहा हूं। तो इन चार महागुरुओं ने एक शब्द के चार अन्य अर्थ बताए हैं, और उन अर्थ के लेकर के आगे अपना लॉजिक भी दिया है, वो मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपके दिमाग में यहां पे एक सवाल तो क्रिएट हो गया होगा, एक क्वेश्चन मार्क तो पॉपअप हो गया होगा कि यार ये चक्कर क्या है। अगर सकल ताड़ना का मतलब एक ही है और रामचरितमानस में जो है तुलसीदास जी का इंटेंशन बिल्कुल सही था इस लाइन को लिखने का, चौपाई को लिखने का, तो ये लोग अलग अलग परिभाषा क्यों दे रहे हैं? तो चलिए आप उस क्यूरियोसिटी को बनाए रखिए, उस क्वेश्चन को अपने दिमाग में घुमा के रखिए। सबसे पहले मैं आपको इन लोगों का जो इस शब्द के अर्थ को लेकर के जो विवरण है कि देखने का मतलब क्या मतलब क्या देखना, वो आप सुनिएगा। समझना मतलब क्या, कैसे समझना, वो आप सुनिएगा। और रक्षा करना मतलब कैसे रक्षा करना, वो आप लॉजिक सुनिए। मैं ये दावा से कह सकता हूं कि उन लॉजिक्स को सुनने के बाद में आपका जो ये मनोस्तर है वो बहुत हद तक बढ़ जाएगा, और आप ये आसानी से समझ पाएंगे कि इन लोगों की बात में कितनी वास्तविकता या कितनी सत्यता दिखाई देती है। तो सबसे पहले आप इन लोगों के लॉजिक सुनिए। जैसे ढोल होता है ना, मृदंग होता है, देख के समझा बस गीला हो गया, थोड़ा पानी लेके आना, थोड़ा पानी लगा दिया, अब ढोल बढ़िया बजेगा। शूद्र को देख कर कहते हैं इसको खाना नहीं मिला क्या, ऐसे उदास क्यों बैठा है, इसको खाना दो, ठीक है। अच्छा, पशु भी उदास बैठा हो, कहते हैं इसको क्या हो गया, पशु ऐसे उदास क्यों बैठा है। ताड़न के अधिकारी मतलब देख के समझ जाना। स्त्री को भी कहते हैं क्या हो गया, बड़ी उदास बैठी हो, क्या हो गया, सब ठीक है, बताओ अपने दिल की बात बताओ, क्या हो गया। ताड़न के अधिकारी मतलब ताड़न मतलब देखना, देख करके इनको समझ आना चाहिए कि हालचाल कुछ गड़बड़ है लगता है।
ताड़न का मतलब ये नहीं कि ढोली पीटो, शूद्र पीटो, पशु पीटो, स्त्री इसको पीट दो। तुलसीदास जी बोला ऐसा कैसे लिख सकते हैं? जाते हो, मान लो आप दिल्ली जा रहे हो 2 दिन के लिए, तो पड़ोसी से कहते हो कि हमारे घर को जरा ताड़े रहना, है ना, मैं जरा दिल्ली जा रहा हूँ, हमारे घर की जरा ताड़े रहना इसको। तो ताड़ना का अर्थ यहाँ पिटाई नहीं है। ताड़ना माने होता है समझना, ताड़ना माने होता है देखभाल करना, ताड़ना माने होता है सुरक्षा करना। अब इस चौपाई में जो 5 नाम हैं ये वास्तव में सुरक्षा के पात्र हैं, ताड़ना के अधिकारी हैं। ताड़ना माने सुरक्षा होता है, देखभाल होता है, ठीक है ना। ढोल देखभाल न की जाए फूट जाएगी, सुरक्षा न की जाए खत्म हो जाएगी वो, ठीक है ना। गंवार माने होता है असभ्य, गंवार माने असभ्य, कुसंस्कारी। अब वो देखभाल का पात्र होता है, रक्षा न की जाए उसकी तो बेचारा वो गंवार है, कहीं मार खा जाएगा, ठीक है ना। शूद्र कहते हैं क्षुद्र को, छोटे को, जो सेवा करने वाले हमारे हैं, हमारे जो सेवा कार्य करते हैं उनकी देखभाल न की जाए। सेवा हमारी करते हैं और उनकी बेटी बीमार हो, उनका बेटा बीमार हो, उनकी ताड़ना कौन करेगा, देखभाल कौन करेगा? ऐसे पशु, अब हम कुत्ता पालें, गाय पालें, घोड़ा पालें और देखभाल न करें उसकी, मर जाएंगे भूखे हो तो, ठीक है ना। और नारी भी देखभाल की पात्र होती है, सुरक्षा की अधिकारिणी होती है। तो लोग समझ नहीं पाते हैं, तब ये आक्षेप लगाते हैं। ताड़ना का अर्थ पिटाई नहीं है, ताड़ना माने सुरक्षा, ताड़ना माने देखभाल करना, ठीक है ना। कहते ना उसको ताड़े रहना, हमने उसको ताड़ लिया है, ठीक है ना। तो ताड़ना माने जानना, समझना, देखभाल करना, पिटाई ही नहीं है उसका अर्थ। जैसे कोई आपका शत्रु, सपोज करो जैसे आपका कोई शत्रु आपके घर के चक्कर लगाए बार बार अपने 2-4 साथियों के साथ में आसपास में गली में, और तो आप उनको देख के ताड़ जाते हैं कि कुछ दाल में काला है, हो सकता है ये हम पे अटैक कर दे। ताड़ ना माने पीटना नहीं है, यहाँ पे ताड़ना का अर्थ है समझ लेने से। तो जब तक आपको ढोल को बजाने की समझ नहीं होगी, हेलो, जब तक आपको ढोल या ढोलक को बजाने की समझ या कला नहीं होगी, अक्ल नहीं होगी, आप उसे पीट पीट के तोड़ देंगे, फोड़ देंगे। तो उसकी समझ होना जरूरी है। गमार कहते हैं अशिक्षित व्यक्ति के लिए, तो उसके लिए आपको उसको समझना है, उसकी साइकोलॉजी को, कि आखिर ये चाहता क्या है, इसको कैसे मोटिवेट किया जाए, ठीक है ना। ढोल गमार। शूद्र कहते हैं जो बहुत दैन्य स्थिति में है। शूद्र का जो अर्थ है वो कमजोर व्यक्ति से है, जिसकी अवस्था और व्यवस्था माने अवस्था और व्यवस्था, बाह्य और आंतरिक दोनों ही जीवन अभाव और असहाय अवस्था में व्यतीत हो रहे हो, ऐसे व्यक्ति को शूद्र कहते हैं। उसको हमें मारने पीटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। अब पशु आया। अब पशु जो है, पशु को मार पीट से क्या होगा? अगर मान लीजिए आपकी गाय दूध नहीं दे रही है, आप दूध दोहने के लिए उसका गए, आपने उसको ऐसे किया, दो रहे हैं आप उसके थन को पकड़ के, लेकिन उसने टांग लगा दिया, टांग मार दी, बाल्टी में दूध गिर गया। तो अब आपको समझना होगा इसने टांग क्यों चलाई। हो सकता है आपने डंडा उठा के मार दिया, लेकिन आपने ये समझने की कोशिश नहीं की इसका पेट भरा है कि नहीं। आप तो उसका खून निकालने चल दिए, दूध खींचने चल दिए। हो सकता है किसी मच्छर मक्खी ने उसको काट लिया हो। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो ये सब समझने की जानकारी की ताड़ने का विषय है। आपको ताड़ना होगा, जानवर के लिए समझना होगा। नारी, इसी प्रकार से जो नारी है वो पीड़ा और पीड़ित दंड की नहीं, अपितु समझ, जो लोग समझदारी के साथ में उसकी साइकोलॉजी को समझ के, उसकी भावनाओं को, फीलिंग्स को, इमोशंस को समझ करके उसको ट्रीट करते हैं, तो निश्चित रूप से उनकी नारी उनके विकास का हेतु बनती है। कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी नारी का हाथ होता है। तो ऐसी ही नारियां जिनको आप समझ करके व्यवहार में लाते हैं, सहयोग देने और लेने की भावना रखते हैं, ना कि केवल दंडित करने की, मारपीट करने की, तो ऐसी नारियों को आप अपने अनुकूल चला सकते हैं, माने अपने सहयोग ले सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। तो सुन लिया आपने सभी लोगों के लॉजिक्स, और मेरे ख्याल से आपको भी शायद थोड़ी सी मुस्कान तो जरूर आई होगी, हो सकता है कुछ लोगों को हंसी आई हो जब इस सवाल को लेकर के मेरे दिमाग में उत्सुकता हो रही थी। और जब मैं इसकी रिसर्च के लिए निकला और निकलने के बाद में जब मैं इन लोगों तक पहुंचा, जब मैंने इनका वीडियो देखा, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि एक ही शब्द पर अलग अलग अर्थ, और उस अर्थ के ऐसी रोमांचक कहानियां जो बस क्या बोला जाए इन लोगों के बारे में। लेकिन वास्तविकता क्या है?
इन लोगों का कहना है कि ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़न के अधिकारी, यानी कि जिस तरह ढोल को पीटा जाता है उसी तरीके से गवार, शूद्र और नारी को पीटना चाहिए, तभी वो लोग कंट्रोल में रहते हैं, जिस तरीके से ढोल को पीट करके एक सुर बनाया जाता है। तो अब इन दोनों में से कौन सच है, इस बात का कैसे पता लगाया जाए या इस बात का क्लैरिफिकेशन कैसे किया जाए कि इन दोनों में से आखिर सच कौन है। और उस सच का प्रमाण मिल सकता है एक ऐसे दस्तावेज से जहां पर हमको ये साफ साफ स्पष्ट हो सके कि ताड़न का असली मतलब क्या होता है। तो इन्हीं चीजों को दिखाने के लिए तो मैं आपको लेके चलता हूं संस्कृत टू हिंदी शब्दकोश के लिए। जैसे अक्सर हम इंग्लिश के जो डिफिकल्ट वर्ड होते हैं उनको डिक्शनरी में ढूंढते हैं, सेम एज इट इज संस्कृत का भी हिंदी डिक्शनरी है। तो मैं आपको दिखाता हूं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये संस्कृत से हिंदी और अंग्रेजी शब्दकोश है, जिसके जो राइटर हैं वो है वामन शिवराम आपटे। इस डिक्शनरी के 240वें पेज पर यहाँ ताड़नम का अर्थ आपके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है, जिसका अर्थ है सजा देना, पीटना या आघात करना। तो ये अर्थ इस डिक्शनरी में लिखा हुआ है, संस्कृत टू हिंदी डिक्शनरी में। अब मैं आपको एक और प्रमाण देना चाहूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक और डिक्शनरी है जो कि है राजस्थान शब्दकोश, जिसका द्वितीय खंड ये है और इस पेज का क्रमांक है 1495। पेज पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ साफ ताड़ना या ताड़नम का अर्थ लिखा हुआ है डांट या डपट या फटकार या ताड़ना। आप यहाँ पर इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। तो दो शब्दकोश का उदाहरण, दो शब्दकोश का प्रमाण मैंने आपको दिया कि इस ताड़न का एक वास्तविक अर्थ क्या है। पीटना या सोचना या समझना या क्षमा करना या बहुत सारे जो इन्होंने बताए थे वो है, या फिर ताड़ना, पीटना, डांटना, फटकारना है। अब हो सकता है यहाँ पर भी आपके दिमाग में पूर्ण संतुष्टि ना हो कि भाई तुम तो बरगला रहे होगे लोगों को। तो चलिए मैं आपको एक और सटीक प्रमाण दे देता हूं, और ये सबूत कोई और नहीं बल्कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामचरितमानस से मैं आपको देने वाला हूं। आप देख सकते हैं रामचरितमानस के पेज नंबर 666 पर यहाँ पर आपको एक श्लोक दिखाई देगा। इस श्लोक में साफ साफ लिखा हुआ है, सापत ताड़त पुरुष कहंता विप्र पूज्य, आगे की लाइनें। अब आप इसके नीचे जो हिंदी अर्थ रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ, यानी कि सापत ताड़त पुरुष कहंता। सापत यानी कि शाप देता हुआ, ताड़त मतलब मारता हुआ। अब मारने का मतलब यहाँ पर साफ साफ आता है पीटना या डांटना, हम उसी को उसमें ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं समझ सकता हूं कि इतना आपको समझने के लिए कि क्या तुलसीदास जी ने वाकई ऐसा कहा था या नहीं कहा था, ये काफी होगा। तो ठीक है साथियों, इस वीडियो के अंदर में मैंने आपको दोनों पक्ष और दोनों पक्ष से ऊपर रहते हुए प्रमाण सहित मैंने आपको चीजों को बता दिया है। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कि तुलसीदास की मानसिकता क्या थी शूद्रों को लेकर और नारियों को लेकर। अब आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि क्या वो सही थे या गलत थे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है और समझ में आया है व आप चाहते हैं कि ये सच्चाई अन्य लोगों के सामने तक भी जानी चाहिए, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बोध मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में किसी एक अगले जबरदस्त टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। वीडियो के नीचे इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके साथ में घंटी का बटन दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लें, ताकि आने वाले टाइम की हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके।